यह जो रंगोत्सव का त्यौहार है, होलिकोत्सव का त्यौहार है, ये सब तरंगी रंगों का वह त्यौहार है कि जैसे 7 रंग एक साथ मिल करके जब आते हैं तो सूर्य के प्रकाश के रूप में संपूर्ण जगत को लाभान्वित करते हैं। ऐसे ही यह पर्व समाज के सभी लोगों को जोड़ते हुए और सामाजिक समरसता का प्रतीक पर्व है। यह रंगोत्सव सबको सामाजिक समरसता के भाव के साथ जोड़ते हुए और इस भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा। विरासत और विकास दोनों का संगम हमारी डबल इंजन की सरकार में देखने को मिल रहा है, जहां हमारी दोनों सरकारें देश और प्रदेश के जो पौराणिक स्थल हैं उनका सांस्कृतिक विकास कर रही है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के नवोन्मेषी विचारों के साथ अपने बजट को लेकर के भी आई है, अपनी योजनाएं परियोजनाएं भी बना रही है। हम जहां एक और संस्कृति को, धरोहर को संभालने का काम कर रहे हैं, वहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में AICT भी हम डेवलप कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हर ओर चर्चा हो रही है, वहाँ हम गर्व के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हमारी सरकार AICT का निर्माण करने जा रही है। यानी हम दुनिया में अग्रणी टेक्नोलॉजी को प्रयोग करने वाले प्रदेश के रूप में, देश के रूप में जाने जाने वाले हैं और ये हमारे प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास के लिए दोनों डबल इंजन की सरकारों के किए जाने वाले कार्यों का प्रमाण है। सर, वो कहते हैं कि विपक्ष कहते हैं कि सद्भाव की भावना नहीं है तो जातिवादी पार्टी है। ये तो उनको सोचना चाहिए, ये उनको जवाब देना चाहिए कि जब वो सरकारों में थे तो बच्ची के जन्म से लेकर के और व्यक्ति के मरने तक सांप्रदायिक आधार पर अपनी योजनाएं क्यों बनाते थे। उन्होंने एक योजना बनाई थी अपने शासनकाल में, हमारी बेटी उसका कल। ये हमारी बेटी कौन होती थी? ये एक विशेष संप्रदाय की बच्चियों के लिए बनाई गई योजना थी। उस समय उनको ये नहीं ध्यान आया था जिस PDA की आज वो चर्चा करते हैं, उस PDA में जन्म लेने वाली, उस पिछड़ा और दलित परिवार में जन्म लेने वाली बच्ची, उसको अपनी बच्ची नहीं मानते थे। केवल उस विशेष संप्रदाय की बच्ची को ही मेरी बच्ची और उसका भविष्य नाम की योजना में सम्मिलित किया गया। वहीं दूसरी ओर जब व्यक्ति मृत्यु की दिशा में जाता है तो कम से कम उसके मरने में भेद न किया जाए, ऐसा हर कोई कहता है। लेकिन उनकी समाजवादी पार्टी की सरकार में कब्रिस्तान की 4 दीवारी को बनाने की योजना बनाई जाती थी। शमशान जो हिंदुओं का होता है उसके लिए बनाने की कोई योजना नहीं होती थी। तो हमने तो सामाजिक सौहार्द का काम करने का कार्य किया। हमने तो सबका साथ, सबका विकास के साथ, चाहे आवास बनाने की बात हो, चाहे बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे राशन देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देने की बात हो, हमने तो सबको दिया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन उनकी 2 योजनाओं का मैं जिनका जिक्र किया हूं, एक जन्म के समय पर और एक मृत्यु के समय पर, उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज को बांटने का काम सांप्रदायिक आधार पर किया था। इसका जवाब उनको देना चाहिए, हमको इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। इसी के साथ पुनः देशवासियों को इस रंग उत्सव पर क्या कहना? निश्चित तौर पर रंगों के इस महान पर्व में संपूर्ण देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। यह रंगोत्सव हर्षोल्लास के साथ, जहाँ एक और हम महाकुंभ के समापन की दिशा में आए हैं और संपूर्ण विश्व में भारत की संस्कृति का, भारत के त्योहारों का, भारत की सौंदर्य का आज पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस विशेष पर्व के अवसर पर सबको बधाई देता हूं और अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।